ये डायबोलो लूप एक सर्कस का एक गेम है, जिस गेम में एक साइक्लिस्ट ऊपर से साइकिल लेके फिर इस लूप से ऊपर होके निकल जाता है। लेकिन इस साइक्लिस्ट इस लूप का जब टॉप पोजीशन में जाता है, लेकिन वो गिर नहीं जाता है। तो इस साइक्लिस्ट का क्या मोशन होगा? इस साइकिल का एक व्हील का मोशन रहता है, जो होता है रोटेटिंग मोशन, और उस साइक्लिस्ट का जो मोशन होता है वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। तो ऐसा एक प्रॉब्लम्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, एक बॉल, इस बॉल को मैंने एक वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। अब इस बॉल घूम घूम के एक सर्कुलर पाथ से फिर नीचे में आ गया। तो इस बॉल का सेम है, इसका भी एक रोटेशन मोशन है और एक ट्रांसलेटरी मोशन। तो ऐसा एक प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, जिस प्रॉब्लम्स को मैंने लिए हैं एचसी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये 10 नंबर का चैप्टर है और एक्सरसाइज नंबर 78। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देख लेते हैं। Figure shows a rough track, a portion of which is in the form of a cylinder of radius r. With what minimum linear speed should a sphere of radius r be set rolling on the horizontal part so that it completely goes round the circle on the cylindrical part? तो यहाँ पे कुछ मेन पार्ट हम लोग ले लेते हैं। ये जो ट्रैक, ये ट्रैक है, राफ ट्रैक है। और सेकेंड जो है, इसका जो रेडियस है यह है आर, और जो थार है, ये जो स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस है स्मॉल। और ये बॉल, ये ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है और इसका रोटेटिंग मोशन भी होता है। तो यहाँ पे जो बोल दिया स्फेयर रेडियस एंड रोलिंग, ये रोल हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल पार्ट में, और यहाँ पे जो है ये लीनियर स्पीड भी इसके पास। तो अभी फिर एक बार इस एनिमेशन को देखते हैं। तो अभी इस बॉल जो है, इसका रोलिंग मोशन भी है और लीनियर स्पीड भी है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस बॉल का एक रेडियस है, वो है स्मॉल आर, और ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका भी एक रेडियस है, वो है कैपिटल आर। अभी इस बॉल का जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसका कैलकुलेट करके हम लोगों को पता करना है इसी पोजीशन में इस बॉल का जो स्पीड है, उस स्पीड राइज करने के लिए यहाँ पे कितना मोशन देना पड़ेगा इस बॉल को, तब जाके ये बॉल यहाँ पे जो स्पीड होगा उसी स्पीड से वो नीचे में गिर नहीं जाएगा। तो इस अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो ये जो बॉल है, इस बॉल को मैंने एक ऐसा स्पीड में थ्रो किया, सपोज वो है v डैश। तो ये जाके मूव करके यहाँ पे आया, तो इस टाइम इसका जो स्पीड है वो है v। तो अभी इस v डैश का स्पीड इतना होने से ये बॉल ऊपर से नीचे गिर नहीं जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होता है इस ऊपर में, इस बॉल का ये वाला पोजीशन में, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, और ये है मेन थिंकिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है mv² बाई आर। ये आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसको मैंने ऐसा भी लिख सकते हैं, आर ही रहने देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल आर, इस कैपिटल है आर है इस सिलिंड्रिकल पोर्शन का रेडियस, और ये जो स्मॉल आर है ये है इस बॉल का और स्फीयर का रेडियस। तो ये इतना तक कितना होगा, इतना तक कितना होगा इसका जो सीजी है। अब मान लिया इसका जो स्फीयर का जो सीजी इसका सेंटर पॉइंट पे है, तो इस सीजी से ये बॉल घूम रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा
ओ होगा आर माइनस आर, इसका रेडियस हो गया, सो इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस आर, और ओ इक्वल्स टू किसके साथ होगा, एम जी। तो मतलब ये फोर्स के साथ ये इक्वल होगा, तब ये जो बॉल है और ये जो स्फीयर है वो नीचे का तरफ नहीं आएगा। और इससे हम लोग क्या निकल सकते हैं, इसका हम लोग वी स्क्वायर निकल सकते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी इंटू आर माइनस आर। ये जो आर है ये है कैपिटल आर, ये सिलिंड्रिकल का डाया, और ये स्मॉल आर है इस स्फीयर का डाया। और इसमें भी और भी एक है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी इस बॉल का, जो इसका जो लीनियर मोशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, लीनियर मोशन काइनेटिक एनर्जी वो होगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और इसका जो रोलिंग मोशन के लिए और रोटेशन मोशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगा हाफ ऑफ एम आई स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। इसके लिए होगा आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी इस ओमेगा, ये जो ओमेगा है, सो ओमेगा इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं वी बाई आर और वेलोसिटी बाई रेडियस। और अभी इसके लिए इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, हाफ ऑफ आई जो है मोमेंट ऑफ आई, आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्फीयर, ये होगा 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर। तो इसको हमने इस इक्वेशन में बिठाएंगे तो ये आएगा 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 2/10 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2/10 एम वी स्क्वायर। तो मतलब ये जो है आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल्स टू है 2/10 एम वी स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन ये बहुत इसका यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट जो हम लोग प्रॉब्लम्स में आगे आएंगे, तो अभी हम लोग इसका जो एनर्जी है उस एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। जब बॉल इससे यहाँ पे जो मोशन पे जा रहा है उसका जो एनर्जी होगा वो होगा हाफ ऑफ एम डैश वी स्क्वायर, बिकॉज इसका जो लीनियर मोशन है उसको मैंने पकड़ लिया वी डैश, और इसका जो मोशन है यहाँ पे जो लीनियर मोशन उसको पकड़ लिया वी। तो ये हो गया वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा डैश स्क्वायर। इस टाइम इसका जो है इसको पकड़ लिया ओमेगा डैश, और इस टाइम इसको जो है वो पकड़ लिया ओमेगा। तो इसका इक्वल्स टू क्या होगा, सेम यहाँ पे जो है ये कुछ हाइट इसने डिस्टेंस पहुंच गया, जो हाइट है जो एच, सो एच हो जाएगा 2 इंटू आर माइनस आर। तो इसका मतलब है ये हो गया एम जी एच, एम जी इंटू 2 इंटू आर माइनस आर, प्लस क्या होगा हाफ इंटू एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो इसमें हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस 2/10 एम
वी डैश स्क्वायर जो पहले मैंने निकाला था एम जी इंटू टू आर माइनस स्मॉल आर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 2/10 एम वी स्क्वायर। तो ये एम हर एक का एम क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने इस इक्वेशन को सिंपल कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7/10 वी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा जी इंटू टू इंटू आर माइनस आर प्लस ये सेम आ जाएगा 7/10 वी स्क्वायर। अभी इस वी स्क्वायर का जो वैल्यू है तो मैंने पहले जो निकाला था जो वी स्क्वायर है वो कितना है, वो है आर माइनस आर जी इंटू आर माइनस आर। तो फिर हम यहाँ पे इसका पुट कर देते हैं तो 2 इंटू जी इंटू आर माइनस आर प्लस 7/10 इंटू जी इंटू आर माइनस आर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 जी आर माइनस आर प्लस 2 इंटू 7 इंटू जी इंटू आर माइनस आर बाई 10। तो इसको मैंने यहाँ पे लेके चला जाते हैं तो यहाँ पे आने से ये हो जाएगा जो 7 वी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 27 इंटू जी इंटू आर माइनस आर। तो अभी इसका जो भी है वी डैश वो आ जाएगा 27 इंटू जी इंटू आर माइनस आर इसका होल टोटल रूट। तो यही है इसका आंसर। थैंक यू।